देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसके नीचे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक ऑफ जॉन। मिला? तो आप जानते हैं पहले डिजाइन बना लो इसका बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम सॉल्व वाला। फॉर्मेट क्या कह रहा है आपसे? डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे, क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और डेट बताएंगे किस डेट को बना रहे हैं। देखो डेट नहीं लिखी हुई इसमें है ना, तो छोड़ देंगे। जब डेट होती है तो फिर डेट भी मेंशन करेंगे साथ में, किस डेट को बना रहे हैं। अब यहाँ देखो कैश, क्वेश्चन शुरुआत कहां से हुई है? लिखा हुआ है कैश बुक ऑफ जॉन, यानी कि क्या लिखेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बैलेंस है भाई कैश बुक में? देखेंगे 12,500। क्या बैलेंस है? 12,500 का बैलेंस है। और क्योंकि हेडिंग क्या है? कैश बुक, तो यहां पर भी क्या होगा? कैश बुक को पहले लिखा जाएगा है ना, फिर लिखा जाएगा पासबुक को। कैश बुक को फिर पासबुक को। अब समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। इशू करेंगे तनिष तो कहां से माइनस होगा? नहीं, जब आप इशू करते हैं तो आप कैश बुक में से माइनस कर देते हैं कि इतना पैसा चला जाएगा। भाई जाएगा जब जब वो लोग जिनको आपने चेक दिया है वो उसे अकाउंट में लगा देंगे, अपने बैंक में लगा देंगे है ना। तो इशू करने पे आपने कहां से माइनस कर दिए? कैश बुक से। लेकिन क्या कह रहे हैं, देखो आगे पढ़ो। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो लोग जेब में रख के घूम रहे हैं, उन्होंने पैसा कटा ही नहीं हमारे अकाउंट से, क्योंकि उन्होंने बैंक में लगाया नहीं। तो प्लस कर देंगे वापस। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या कर देंगे? ऐड हो जाएगा। इसका आंसर ही आ गया ऐड। फिर सुनेंगे, कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आपने चेक डिपॉजिट किया था तो कहां प्लस कर दिया होगा? कैश बुक में। लेकिन कह रहे हैं अभी तक अकाउंट में पैसे ही नहीं आया, तो वापस क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। फिर समझ रहे हैं? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया तो कहां से पैसा कटेगा? कह रहे हैं बैंक पेड। यहां से हमें ये बात याद नहीं रही कि वहां पे ऑर्डर दे रखा है हमने पैसे काटने के लिए, तो बराबर कैसे होगा? अब माइनस कर देंगे। क्या इतनी बात सही लग रही है? फिर लिखा हुआ है देखो बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हैं तो कहां से कटेंगे पैसे? बैंक से। पासबुक से पैसे कट गए, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, तो बराबर कैसे होगा? माइनस कर देंगे। फिर देखो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डलवा दिया आपके, तो कहां पहुंचा पैसा? बैंक में। आपको नहीं पता चला, तो आप क्या करेंगे? बराबर हो जाएगा। फिर समझो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक में आ गया ना इंटरेस्ट, लेकिन आपको नहीं पता चला था, तो क्या करेंगे? आप प्लस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। और फिर है इसमें देखो, अब तक बहुत आसान चीजें थी, बिल्कुल यूं समझ में आती गई। इसको क्वेश्चन को करवाने का रीजन है लास्ट वाला पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। डेबिट साइड ऑफ, तो थोड़ा सा जरा यहां समझेंगे कि जो हमारी कैश बुक होती है, याद है ना सबको, कैश बुक तो पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में हम लिखते हैं कितना पैसा आया है, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं? कितना पैसा। ये बात क्लियर है बिल्कुल? ये कह रहा है हमने किसी को डिस्काउंट दिया था, हम जानते हैं जर्नल के हिसाब से डिस्काउंट डेबिट होता है, तो उसे पता नहीं क्या हुआ बेचारे को, उसने डेबिट जो था वो बैंक कॉलम में लिख दिया। किसमें लिख दिया? तो मेन बात ये है, बैंक कॉलम में जब मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे इसने कहा 200 रुपए लिख दिए, तो इसका मतलब ये हो गया जैसे मेरे अकाउंट में 200 रुपए आ गए हूं, क्योंकि प्लस होता है ना यहाँ पे, जबकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई यहां तो कोई पैसा था ही नहीं ना। अगर हम पासबुक के हिसाब से देखें, वो तो गलती से यहाँ पे 200 रुपए लिख गए, यानी कुछ ऐसा हो गया है कि यहां प्लस हो गए 200। कितने प्लस हो गए? ये बात समझनी है आपको कि डेबिट का क्या मतलब बताना चाह रहा है कि पैसे आपके पास गलती से प्लस हो गए, और यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गलती से आपने वहां कर दिए थे, तो सही कैसा करेंगे? माइनस कर देंगे वापस 200 रुपए, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। कहानी समझ में आ रही है? अब आप चले देखो इसे, फर्स्ट वाला ऐड होगा। क्यों ऐड होगा पढ़ते हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स
इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने के चेक? 6,000 के। फिर कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वो तो लेस है, हम ढूंढ रहे हैं अब ई वाला पॉइंट। ई में प्लस आया ना उसके बाद। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली कितने रुपए डाल दिया आपके अकाउंट में? 300 रुपए नहीं, 8,000। कितने कर दिए? 8,000। फिर देखिए प्लस वाला कहां मिला आपको? एफ में। एफ में देखिए क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। फिर समझेंगे, देखो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक है ना, इंटरेस्ट वाला है ना। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, कितने का इंटरेस्ट मिला है भाई? 2,000 का। फिर देखेंगे और तो कोई इसमें प्लस नहीं है, तो बस इतनी बात थी जो ऐड करनी थी। अब आप आ गए लेस में। अब लेस करना चाह रहे हैं भाई, देखो क्या लेस करना चाह रहे हैं। ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे, सेकंड वाले पे लेस वाला मिला है हमें, तो सेकंड वाला देखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितने के चेक हैं? 9,000 के। फिर देखिए थर्ड वाले में माइनस मिला आपको। थर्ड वाले में क्या कह रहा है देखना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना पे कर दिया भाई? 5,000 का। फिर देखेंगे देखो बैंक चार्जेस है ना, बैंक चार्जेस। बहुत आसान चैप्टर, बस आपको समझ में आ जाए प्लस माइनस का हिसाब क्या है, कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है इसमें हिसाब। क्या करना है देखना, 300 रुपए। फिर देखिएगा लास्ट में मिला, लास्ट में देखेंगे यानी कि कैश डिस्काउंट वाले में, कैश डिस्काउंट रॉन्गली डेबिटेड। वेट किया था उन्होंने, बेचारों ने, चले गए उसके बाद। क्या टाइम था क्लास का? 20 मिनट हो गए, कोई भी नहीं आया, चले गए। तो कैश डिस्काउंट कितना? 200 का, ठीक है ना। कितना हो गए? 16,000। टोटल कितना हो गया? 28,500। इतनी बात समझ में आ रही है? इसे लेके आओ, 9 14 14,500 माइनस कर दो, 14 बचे ना। क्या कहलाएगा ये? बैलेंस एज पर पासबुक। इतनी बात समझनी है आपको, बिल्कुल आसान टॉपिक है, बस ये समझ में आया आपको प्लस कहां पे करना है और माइनस कहां पे करना है। कल आपको मैंने केसेस बताए थे ना कि 4 केस होते हैं इसमें, ये केस 1 था हमारा, इसको समझ लो अच्छी तरह से। केस 2 शुरू करवा रहा हूं फिर, समझ आए? देखिए केस 2, केस 1 कर लिया था आपने, जिसमें क्या लिखा था हमने? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो क्वेश्चन दिखाएंगे उसमें दिया हुआ होता है बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो जैसे अगर आप बुक में आते हैं और बुक में आकर निकालते हैं अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 9, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लेते हैं। देखिए केस 2 समझना चाह रहे हैं, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं देखो तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को वो मैच करने बैठा, 31 ऑफ जुलाई को मैच करने बैठा, और बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि चाह रहा है कि पासबुक से अपनी क्या बुक को मिला लूं मैं। तो पासबुक में कितने रुपए लिखे हुए थे? 50,000। सबको मिल गया ना क्वेश्चन? तो देखिए समझ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जुलाई 2023, अमाउंट, डिटेल्स और पर्टिकुलर्स।
इस तरह से, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 50,000, तो यहां आपने लिख दिया 50,000। अब आप जानते हैं कुछ चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए हमें और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी और आंसर हमें मिल जाएगा। अब देखो आप लोग बाद में करना, पहले समझ लो सब लोग। अब यहां देखिए, अब तक मैं क्या कर रहा था कि यहां पे क्या लिख रहा था मैं, बैलेंस एज पर, क्योंकि मेरे पास कैश बुक था तो मैं यहां पे कैश बुक लिखता था। लेकिन अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पासबुक, और यहां पे क्या चली जाएगी। और ये बात हो चुकी कि जो चीज यहां पर है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बल्कि चेंजेस कहां कर सकते हैं आप, यानी कि प्लस माइनस जो करेंगे वो कहां करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब पढ़ते हैं आप, ए तो यही है बैलेंस वाला, बी से पढ़ेंगे आप, बी पढ़िए। पॉइंट 2 जो है, कह रहे 3 चेक्स issued in the last week of July were presented for payment to the bank in August। क्या हुआ कि आपने 3 लोगों को चेक दिया था। पहले तो बताओ, जब चेक देंगे आप तो प्लस करेंगे माइनस, माइनस कहां से, कैश बुक से। कहां से माइनस करेंगे, आप सुनिए, आपने 3 लोगों को चेक दिया था और आपने यहां से क्या कर लिया था, माइनस। आपको लगा था पैसे कट जाएंगे, लेकिन आप जिस दिन ये मैच करने बैठे हुए हैं उस दिन तक वो लोग अपनी जेब में लेके घूम रहे थे चेक, तो क्या अकाउंट से पैसा कटा होगा, नहीं कटा होगा पैसा अकाउंट से। तो यहां पे क्रॉस बना दिया जैसे हम करते थे, समझते हो बिल्कुल बात को। लेकिन हमें तो क्या करना है, जो यहां लिखा है उसे यहां पे भी लिखना है ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो यहां पे लेस लिखा हुआ है ना, देखा जाए तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। पैसा जबकि कटा नहीं है अकाउंट से, लेकिन हम खाली मैच करके देखने जा रहे हैं, अच्छा इस वजह से फर्क आ रहा था तो हम कहेंगे चलो माइनस कर दे रहे हैं, पैसा बाद में तो कट ही जाएगा, बस ये है कि पता लग जाएगा कि फर्क क्यों था। सी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो, 2 चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब प्लस या माइनस, प्लस। और कहां पे प्लस हो जाएंगे, कैश बुक में। कहां प्लस करेंगे, आपने डाले ना, तो आपने यहां पे प्लस कर दिए होंगे कि 2 चेक हम लगा के आ रहे हैं तो 2 चेक का भाई पैसा आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़िए, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई। जिस दिन तक हम ये करने बैठे हुए थे उस दिन तक पैसा अकाउंट में आया नहीं था, यानी कि पासबुक में क्या बना हुआ है, क्योंकि पैसा तो नहीं आया, लेकिन हमें तो इसको इसके बराबर दिखाना है। तो बराबर कैसे होगा, ये प्लस करने से बराबर हो जाएगा, प्लस करने से बराबर हो जाएगा। फिर सुनते हैं, देखो ये कह रहे हैं बैंक चार्ज्ड 460 फॉर इट्स कमीशन। बैंक ने 460 रुपए काट लिए, कहां से कटे, पासबुक से। 460 रुपए यहां से कट गए, लेकिन हमें तो नहीं पता चला। हमें ना पता चलने से क्या हुआ, कैश बुक में क्रॉस लग गया। लेकिन जब यहां क्रॉस होता है तो क्या करते हैं आप, साइन रिवर्स कर देते हैं। जब यहां क्रॉस होता है तो साइन रिवर्स कर देते हैं। और इसी लाइन में देखो 2 बातें हैं, और इसी में नीचे लिखा हुआ है, और 100 रुपए अकाउंट में डाल भी दिए उसने इंटरेस्ट के। तो कहां पे आए वो पैसे, पासबुक में। पासबुक में 100 रुपए आ गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता चला था, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। उधर क्रॉस का मतलब कल खूब समझा आपने, इधर क्रॉस है तो जो वहां पे है वो यहां पे भी होगा, और वहां पे क्रॉस लग गया है तो साइन चेंज हो जाएंगे। हाँ, मेन बात यह है जो यहाँ पे हेडिंग है वो इधर लिख गई है। बस बात यह है, सोचने का करने का तरीका बिल्कुल वही है। भाई पहले आप चेक इशू करते थे तो कैश बुक से तो पैसा काटते थे, आप आज भी वहीं से काट रहे हैं। बस बात यह है कि अब क्रॉस लगने के बाद क्या होगा वो बात चल रही है। तरीका बिल्कुल वही है जो आपने पहले सीखा था, चेंजेस यहीं पे आने हैं, वहां पे आप कोई चेंज नहीं कर रहे। देखिए जरा यहाँ पे, तो हमें सी वाले में ऐड मिला और डी वाले में ऐड मिला। तो सी वाले में क्या लिखा हुआ है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट
कलेक्टेड, पैसा अकाउंट में आया नहीं। कितने रुपए नहीं आए? 3 चेक है इनके पास, 2 चेक हैं बल्कि, एक है 500 का और एक चेक है, देखो हमें करना ये चाहिए कि, देखो मैं लिख रहा हूं दोबारा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड, एक 600 का, नहीं एक 650 का और एक 500 का, है ना। टोटल यहाँ पे लिखेंगे 1150। ये इस पूरे ट्रांजैक्शन का एक टोटल आ गया। फिर देखो दोबारा प्लस कब मिला आपको? डी वाले में क्या है? कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, कितने रुपए काट लिए? 460 रुपए। और बस 2 ही प्लस थे, बस 2 ही प्लस थे तो लाइन बना दी आपने यहाँ पे। अब आप आ गए देखो माइनस पे, माइनस मिला बी वाले में, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने कितने के चेक हैं भाई, समझ रहे हैं यहाँ पे? तो एक चेक है 6000 का, 3937 का, 1525 का, इस तरह से 3 चेक हैं ये। तीनों का कर देंगे आप टोटल और बताइए क्या आ रहा है। प्लस कर लो आराम से तीनों वैल्यूज को और देखो कितना आया। वन वन फोर सिक्स टू 11462 आ गया। और देखो एक और मिला आपको, लेस वाला ये रहा, है ना। क्या लिखा हुआ था ये क्वेश्चन में, देखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दे दिया भाई आपको? 100 रुपए का। बस 2 ही चीजें थी, ये आ गया 11562 और ये हो गया आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो माइनस करो इतनी देर में, इसको क्या आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग हुई थी पासबुक से, नीचे क्या आ जाएगा इस बार? कैश बुक। और माइनस करके बताइए कितना आ रहा है? 40048 सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 40048 आ गया आंसर। देखिए इसको अच्छी तरह से समझिए, फिर आगे चल रहे हैं। चलो देखना 10th क्वेश्चन 11 निकाल लो। चलो 11th वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, पढ़ेंगे। देखो बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर, क्या लिखा हुआ है? बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? कैश बुक या पासबुक? पासबुक, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इसमें भी आपको दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। क्या गिवन है? बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बनाना चाह रहे हैं आप? बीआरएस। किस डेट को बना रहे हैं? देखो डेट है 31 मार्च 2000, हाँ वो एडिशन के हिसाब से जिसके पास जो बुक है, ये आ गया, सही है ना। अच्छा यहाँ पे भी इसके हिसाब से आपने देखो क्या करा कि अगर यहाँ पासबुक है, इसका मतलब इधर क्या लिखनी चाहिए हमें? पासबुक, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैश बुक। समझना शुरू कर रहे हैं। देखो तो ये कह रहे हैं भाई पासबुक में है उनके हिसाब से 62,000 रुपीज। कितने हैं? 62,000। फिर क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं, देखना उन्होंने कुछ कंपैरिजन करा कि भाई कहां पे क्या गलती हो सकती है, क्या एक्स्ट्रा हो सकता है। तो उन्हें क्या पता चला कि चेक्स वर पेड इनटू बैंक इन मार्च। मार्च में उसने पी, क्यू और आर 3 लोग थे जिनके चेक्स बैंक में लगाए थे। तो उन तीनों के चेक जब आप लगाओगे तो बैंक में अपने हिसाब से जब डाल के आए आप उन चेक्स को, तो प्लस करोगे या माइनस? कहां पे? कैश बुक में। तो आपको ये लगा कि मेरे पास जो है 3 चेक है, उनका पैसा आ जाएगा। लेकिन पैसा आ तो गया,
अप्रैल में आया, जबकि आप देखना किस दिन बैठे हुए हो, क्या इस दिन तक पैसा आया? हम तो ये मानेंगे कि पैसा नहीं आया, क्योंकि इस दिन तक तो आया नहीं है, बाद में चाहे कुछ भी हुआ हो। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है आपका, यहाँ पे बताया हमने कि पैसा नहीं आया, तो इधर क्रॉस का मतलब है ये साइन इधर आ जाएगा आपका, ये साइन, ये तो पढ़ा आप। सेकंड पे आ जाओ, देखो क्या करें सेकंड वाले में। ये कह रहे हैं चेक्स इशूड इन मार्च, इशू करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस, इशू करेंगे तो माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे। लेकिन कह रहे हैं अभी तक जिन लोगों को आपने चेक दिए थे वो जेब में लिए घूम रहे हैं, तो यानी कि आप माइनस कर देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि पैसा कटा नहीं ना आपका, क्रॉस लग गया। फिर क्या हुआ, चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। किसी मिस्टर एक्स वाई जेड से आपने क्या ले लिया था, एक चेक ले लिया था, और जब चेक लेते हैं तो कैश बुक में एंटर करते हैं ना, तो आपने वहां लिख लिया था। तो हम देखो यहां लिख दे रहे हैं कि हमें लगा था कि पैसा जो है, क्योंकि चेक आ गया तो बैंक में जाएगा अल्टीमेटली, और आप जो है उसे जेब में रख के भूल गए या ड्रॉर में डाल दिया, भूल गए कि एक चेक यार बैंक में लगा के आना था, तो आपने नॉट बैंक का मतलब क्या हो गया, बैंक में नहीं डाला, तो क्या पासबुक में पैसा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा जब आपने लगाया नहीं। तो या तो क्रॉस बन जाएगा, लेकिन बराबर कैसा करेंगे, प्लस करके। फिर समझेंगे, देखो पासबुक में डेबिट, डेबिट का मतलब माइनस दिखाया गया है, जो कि यहां पे नहीं है, तो यहां का क्रॉस का मतलब क्या है, रिवर्स कर देंगे। यहां वाले क्रॉस का मतलब क्या बताया है, रिवर्स कर देंगे। फिर समझिए, देखिए ये कह रहे हैं उसी लाइन में, एंड अ क्रेडिट ऑफ ₹2000 एज इंटरेस्ट, और 2000 का इंटरेस्ट भी है। इसमें ही दो बातें हैं, ये बात नंबर 1 थी, इसी में बात नंबर 2 क्या है कि पासबुक में इंटरेस्ट आया है, बैंक में इंटरेस्ट आया तो पासबुक में क्या होगा, प्लस माइनस। लेकिन कह रहे हैं यहां तो नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे भाई, इसको माइनस कर देंगे, रिवर्स हो गया। देखो भाई रेहान साहब जरा देखना, ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक में इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया गया है आपकी तरफ से, तो पैसा प्लस माइनस, प्लस कहां पे, पासबुक में, प्लस हो गया। लेकिन यहां पे नहीं पता चला हमें, तो हम क्या करेंगे इसको, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो हमें इन चीजों को अपनी स्टेटमेंट में प्रॉपर तरीके से प्लस वाले प्लस में, माइनस वाले माइनस में पहुंचाने। देख रहे हैं भाई ऐड, तो ऐड में देखो पहले वाला मिल गया आपको, पहला वाला क्या था, पढ़ते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। 3 लोगों को चेक थे, पी, क्यू और आर के। पी का चेक था 3500 का, क्यू का था 25 का, और आर का था, जिससे टोटल बन गया 8000। सही है ना, ये 6 हो गए और 2 8 हो गए। फिर देखो थर्ड वाला मिला आपको, 1000 का चेक डायरेक्टली जो आ गया था, नहीं डायरेक्टली थोड़ी था थर्ड वाले में, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड, चेक रिसीव्ड बट नॉट बैंक्ड, आपने बैंक में डाला नहीं, वो चेक आया था। तो कितने का चेक था भाई, 1000 का। फिर देखेंगे दोबारा प्लस कहां मिला आपको, फोर्थ वाले में, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने हैं देखिए, 1000 की। फिर देखेंगे और कोई प्लस नहीं है, इसे बंद कर दिया आपने, 10,000 रुपये हो गए सीधे सीधे, और टोटल जो है 72 हो गया। अब आ गए लेस में, लेस में देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ना, सेकंड वाला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक जो है इशू तो कर दिए थे, लेकिन अभी तक पैसा जो है वो बैंक से कटा नहीं है। किस किस के पास से, एक्स और वाई। एक्स के पास चेक है 4000 का,
और वाई के पास चेक है 4.5 का, टोटल 8,500 के चेक हैं। फिर देखिए माइनस कहाँ मिला आपको, फोर्थ वाले में, सेकंड पॉइंट पे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है अकाउंट में डाल दिया बैंक ने, कितने रुपए डाल दिए, 2,000। और फिर कह रहा है देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में इंटरेस्ट कितना आ गया है 2,500 का। खत्म हो गया, देखो ये भी इसका टोटल कर देंगे आप, ये हो गए आपके 13 है ना, इसमें से 13 गए, कितने बच गए 59। चेक कर लो एक बार, बैलेंस एज पर कैश बुक निकल के आ गया है 59। समझिए इसको, देखिए और बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आपके 2 केस कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखो आपसे, कौन सा बताया मैंने आपको, अभी 11 करा था हम, 12th वाला देख रहे हैं। और 12th वाला आपसे ये कह रहा है कि बीआरएस बनानी है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को बैठा हुआ है बनाने के लिए। एज ऑन 30 सितंबर है ना 2024। क्या कह रहा है अभी देखना, बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर ही बता रखा है। अच्छा ये वाला अभी क्या बात हुई कि मैं आपको करके दिखाऊंगा तरीका नंबर 2 से। तो तरीका नंबर देखो 2 का कह रहा है कि आप जो एड लेस यहां पे लिखते थे ऐसे करके, एड और लेस, कह रहा है ऐसे ना लिखकर आप क्या करो, यहां लिखो प्लस आइटम और माइनस आइटम। यह है तरीका नंबर 2, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स दोबारा एक बार, हाँ वही टेबल है। अब एड लेस करने की जगह जो यहां पे ऐसा होता है ना एड और लेस, वो अब हमने अलग बना दिया प्लस और माइनस, ऐसे उसी को अलग तरीके से करके दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। समझिए देखिए, पासबुक में जो पैसा है वो पॉजिटिव चीज है नेगेटिव चीज है। पासबुक में अगर पैसा है तो प्लस का आइटम है वो, ठीक है ना, तो प्लस में लिख देंगे हम उसे कि भाई कितने रुपए आपके पास है अकाउंट में, 10,000 रुपए आपके पास हैं, तो प्लस में लिखे हुए हैं। जो पैसा आपके पास है वो किस में लिखा जाएगा, प्लस में। इसका फायदा ये है इस वाले तरीके से करने का कि आप हाथ के हाथ ABCD यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। अब सुनो देखो, ये कह रहा है ये तो काम करेंगे हम सोचने के लिए, बस ये होगा कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें जगह छोड़नी नहीं पड़ेगी अब कि कौन से वाले प्लस में आने कौन से वाले माइनस में, जगह छोड़नी नहीं पड़ेगी हर बार की तरह। यहाँ क्या लिखा मैंने पासबुक, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने कैश बुक, जो अब तक आपने सीखा है। और अब सुनेंगे देखो, ये कह रहे हैं चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बस रुक जाएंगे। चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, तो यानी कि कहाँ प्लस कर दिए होंगे हमने, कैश बुक में। लेकिन देखना क्या कह दिया इसने, नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। आज इसने उल्टा काम करा कि कैश बुक में लिखना भूल गया, कैश बुक में लिखना, जबकि बैंक में पैसा आ गया है, बैंक में तो पैसा आ गया है। अब तक तो क्या होता था कि कैश बुक में लिख लेते थे और वहां पे नहीं आता था। खैर जब यहाँ क्रॉस है, अच्छा यहाँ टिक किया, क्या बनाऊंगा तो प्लस बनाऊंगा कि बैंक में पैसा आ गया है। अब यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे क्या करूं, माइनस है ना। और अब आप इसका फायदा ये है कि हाथ के हाथ सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता रहेगा कि भाई माइनस में डालना है, कैसे। बी पॉइंट है, लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक। क्या कह रहे हैं, कैश बुक में लिखना भूल गए, सही है ना। और कितने रुपए के चेक, 500 के, है ना, क्योंकि वहां पे हमने माइनस कहा था
तो माइनस में हमने इसको शो कर दिया। फिर समझ रहे हैं, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इनटू कैश बुक, चेक ले लिया, कैश बुक में लिख भी दिया, लेकिन आपका बैंक में डालना भूल गए, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए? प्लस करना पड़ेगा। चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, ये लिख दे रहे हैं ना कि रिसीव तो कर लिया है लेकिन बैंक में नहीं भेजा आपने। और अब आप जान चुके हैं प्लस करना है, तो कितना प्लस करना है? 1200 रुपए। कितना प्लस करना है? 1200। परेशानी लग रही, समझ में आ रही बात? फिर कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, फामिया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, प्लस होगा माइनस? माइनस कहां से? बैंक ने पे करा है ना, तो यहां से होगा, जबकि यहां तो पता ही नहीं है हमें। यहां ना पता होने का मतलब है साइन चेंज कर दो, यानी कि डी कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। कितने का पे कर दिया है बैंक ने? 800 का। कितने कर दिया? 800 का। फिर समझते हैं, देखो इसको समझेंगे सब लोग, काम छोड़ के अपना यहाँ ध्यान देंगे। अब ये कह रहा है बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक ने पैसा काटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। तो बैंक ने कितने रुपए काटे थे? 1000 नहीं, 20 रुपए। समझना, देखो बैंक ने काटे थे 20 रुपए, कोई परेशानी नहीं इस बात में, क्योंकि बैंक ने काटे तो कहां पे लिखूंगा? बैंक में। लेकिन हमने अब तक तो होता कि हम भूल जाते, देखना इस बार गुस्से में आ गए 2 बार लिख दिए। अब तक तो ये होता था कि एक बार भी लिखते नहीं थे, ये तो होता था कि बैंक चार्जेस थे तो आप ये मानते थे बैंक से कट गया, हमारे पास से कटा ही नहीं है। अगर फॉर्म में आके उसने 2 बार लिख दिया इस बार, तो अब बताओ बराबर कैसे करें इसको? मैं इसको इसके बराबर चाहता हूं। देखो 120 से तो 120 मैच हो रहा है, 120 एक्स्ट्रा ये वाला, तो माइनस का ही तो आएगा, जब भी तो दोनों सेम सेम लगेंगे देखने में। मैं इसको इसके बराबर चाहता हूं ना, यहाँ पे 120 तो है, यहाँ पे 20 है 2, तो एक और लगा दूंगा वो भी माइनस में, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो ई वाला क्या कह रहा है? देखो बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, 2 बार लिख गए हैं, और हमने क्या देखा है? माइनस में जाएगा। कहां जाएगा? माइनस में। घर पे जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो इसी क्वेश्चन को ऐड लेस से करके देखेंगे तो भाई वही आंसर आ जाएगा, ताकि आपको फिर अपने स्कूल में जैसा करवा रहे हो वैसा कर सकते हैं। अब मैं हर क्वेश्चन को देखो 2 तरह से नहीं करवा सकता, लेकिन एक कंसेप्ट आपको दिखा दूंगा मैं कि मतलब वही है, बस वहां पे ऐड की हेडिंग थी, यहाँ पे ऐड का कॉलम है पूरा अपना प्लस करने का, लेस के नाम से हेडिंग थी एक, लेस का पूरा कॉलम है। और ये ज्यादा मतलब आसान लगता है फिर भी, वो देखो इसमें मैं हाथ के हाथ समझा रहा हूँ, फिर लिख भी सकता हूँ, मैं जगह छोड़ने की टेंशन नहीं है इसमें, जगह छोड़नी पड़ेगी इसलिए। फिर समझ रहे हैं, देखो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, बैंक में तो पैसा एक ही बार आया है, बैंक में तो पैसा कितने रुपए की बात है? 1000 की, तो बैंक में तो 1000 रुपए एक ही बार आए, ये फॉर्म में चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं अभी भी। तो इसने क्या करा? 1000 और 1000 2 बार दिखा दिए, तो ये वाला तो इससे मैच हो गया, ये अकेला रह गया। अब इसको इधर भी रखना पड़ेगा बराबर करने के लिए, और बिल्कुल सेम तरीके से यानी कि प्लस के 1000 रुपए और डाल देंगे आप। क्या था ये? चेक रिसीव था ना, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस। कोई भी ऐसा हो ईमानदारी से इसको समझ में नहीं आ रहा हो तो मना करने की हो रही है यहाँ पे, समझ में आ रही है ना? कितना आ गया? ये प्लस में आ रहा है ना, ये आ गया प्लस। बस एक और बचा हुआ है, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाँ समझा रहा हूं, यहां तक सबने कर लिया ना? सुनेंगे, देखो डिसऑनर्ड का आसान मतलब हो गया, सपोज करो बाउंस हो गया, चेक जो है वो, ये मतलब है डिसऑनर का। अब हुआ क्या था, जरा सोचो कि जब आपको लगा था कि चेक मिल गया है, जब आपको क्या लगा था कि चेक, तो आपने यहां पे प्लस कर लिया था, आपने यहां पे, और आपको लग रहा था कि साहब पैसा आ जाएगा,
लेकिन हुआ क्या कि पैसा तो आया ही नहीं, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। पढ़ेंगे, देखो एक बार क्वेश्चन, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब हुआ क्या कि जब डिसऑनर हो जाता है तो आपको यहां से माइनस कर देना चाहिए वापस, क्योंकि पैसा तो यहां पे आया नहीं ना। आप ये सोच रहे हैं कि यार पैसा आ चुका होगा, लेकिन आपने क्या करा, यहां से माइनस नहीं करा। भाई आपको चाहिए था कि ऐसे 1 तारीख को आपको लगा कि भाई मैं चेक डाल के आ रहा हूं, पैसा आ जाएगा, लेकिन 3 को नोटिफिकेशन आ गया वहां से कि चेक जो है ये काम का नहीं है, बाउंस हो गया है। तो आपको वापस हटा देना चाहिए था, ऐसा वो माइनस करना चाहिए था। कह रहे हैं अभी तक आपने माइनस नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ, समझेंगे, कि 5,000 रुपए आज भी यहां पे ज्यादा लिखे हुए हैं, आज भी यहां पे ज्यादा लिखे हुए हैं। कहां पे, कैश बुक में। क्योंकि क्या कह रहे हैं, चेक जो डिसऑनर हुआ था वो कैश बुक में शो नहीं कराया आपने। अब आप क्या करेंगे इसको, यहां से यहाँ, अच्छा यहाँ तो आपने, यहाँ तो पहुंचे ही नहीं है पैसा, तो बराबर लेकिन आपको करना है इसे। तो बराबर कैसा करेंगे, प्लस लगा के यहां लगाते हैं। इसका क्या है, चेक डिसऑनर्ड। ये आ गया। अब इसमें देखो आंसर कैसे निकलता है इस वाले का। इसके आंसर के लिए इसका टोटल देखेंगे कितना आ रहा है। इसका टोटल हो रहा है आपका 10, 12, 13, 18। 18,000 में से माइनस कर देंगे 520 रुपए। 18,000 में से माइनस कर देंगे 520 रुपए, तो क्या बचेगा, 17,480। 17,400। समझा पा रहा हूं कि पूरी कहानी आपको मैं, इतना बच गया। देखो ये जैसे वहां नहीं करते थे आप, बैलेंस शीट याद करो, बड़े में छोटा माइनस करते थे और छोटी वाली तरफ लिख देते थे। तो ये तो बड़ी साइड है ना, इन सबका टोटल कितना था, 18,000। तो अकाउंटेंसी में कि भाई दोनों तरफ का वो बराबर चाहिए आपको, तो इधर भी 18 होना चाहिए। तो इन दोनों का सिर्फ कितना बन पाया, 520। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 17,480 का। और यही हो जाएगा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। ये वाली बात एक बार दोबारा बताऊं, समझ में आ गई आपको डिसऑनर वाली। भाई जब मैं कभी उस चेक को बैंक में ले गया हूंगा तो मैंने प्लस कर दिया था, लेकिन वहां से मैसेज भी आ गया कि साहब पैसा नहीं पहुंचाया अकाउंट में, आपने यहां से हटाया ही नहीं। आप तो ये सोच रहे हैं 5,000 रुपए प्लस में है उसमें, तो आपका अकाउंट तो खराब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ठीक है, अब हम जो है वो अलग बात है, पैसा नहीं पहुंचाए, लेकिन हमें तो अब इसको इसके बराबर दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैच करना चाह रहे हैं आप। तो मैच कब होगा, यहाँ क्रॉस बना देंगे और ये इसके बराबर पहुंचाना है, क्योंकि बैंक में तो पैसा आया नहीं है। तो प्लस वाले में दिखा दिया आपने। और फिर एंड करने का तरीका क्या है इसका, टोटल और टोटल, बड़ा टोटल दोनों तरफ, शॉर्टेज यहां लिखी, और क्योंकि यहां पे क्या लिखा था, पासबुक, यहां पे क्या जाएगा, कैश बुक। ये बात समझ में आनी चाहिए, सही है ना। चलो हाँ, तो जैसे आपको, इसलिए मैंने दोनों दिखा दिए, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसा कर सकते हैं, सही है ना। तो आपके देखो 2 हो गए केस। एक होमवर्क दे रहा हूं घर पे ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सिर्फ छोटा सा 13 बस करके देख लेना, ठीक है ना। इसी के आगे 13, और कल शुरू करेंगे केस 3।